गोपाल राय ने पूर्वी दिल्ली के कलकटुमा एनबीसीसी के प्रोजेक्ट का किया दौरा। एनबीसीसी के प्रोजेक्ट पर डस्ट का पर्याप्त इंतजाम न होने पर एनबीसीसी पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। 8 नवंबर से खुल चुके हैं एमसीडी के स्कूल। ईडीएमसी स्कूल में नहीं है टीचर। स्थायी समिति अध्यक्ष ने जल्द कार्रवाई करने के दिए आदेश। अस्पतालों में लगातार कम हो रहे डेंगू के केस। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी कम होंगे डेंगू के केस। जीटीबी अस्पताल में 14 मामले एक्टिव। रोजाना लगभग 150 के पास रहती है संख्या। न्यू उस्मानपुर में लड़ाई में बीच बचाव करना पड़ा लड़के को भारी। दोस्तों ने पीट कर लड़की की हत्या। लड़ाई को सॉल्व करने गया था युवक। पुलिस कर रही मामले की जांच। मेयर पर विपक्ष ने लगाया आरोप। हेल्पलाइन नंबर पर शिकायतों को नहीं होती है सुनवाई। आधे से ज्यादा फोन पर कोई एक्शन नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली में वायु प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पूर्वी दिल्ली के कलकटुमा एनबीसीसी के प्रोजेक्ट का दौरा किया है। एनबीसीसी के प्रोजेक्ट पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने खामियां पाई हैं। डस्ट पर पर्याप्त इंतजाम न होने पर एनबीसीसी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार पर्यावरण मंत्री गोपाल राय अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। अभी जो प्रदूषण का स्तर है, चारों तरफ जो पराली जलने की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी तक जो आंकड़े आए हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मिला करके अभी तक 45,000 जगहों पर फायर जो है वो लगाया गया है। और उसका इम्पैक्ट जो है, अभी हवा जो ही थोड़ी चेंज हो रही है, दिल्ली का जो है वो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। तो आज से दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट कैंपेन जो हमने अक्टूबर के महीने में चलाया था, आज से उसका सेकेंड फेज हम शुरू कर रहे हैं। और दोबारा हमारी टीमें दिल्ली के जितने कंस्ट्रक्शन साइट हैं, जहाँ से जो धूल के कण उड़ते हैं और वायुमंडल में जाते हैं और PM10, PM2.5 में तब्दील होते हैं, तो ये एंटी डस्ट कैंपेन आज से हमने दोबारा शुरू किया है। दिल्ली के अंदर जितने एजेंसियां हैं, लगभग 25 विभागों को एंटी डस्ट सेल बनाने के लिए हमने निर्देश दिया है, जो टीमें बनी हैं। और आज से दोबारा जो है पुनः सभी दिल्ली की जो साइटें हैं कंस्ट्रक्शन, उनका विजिट किया जाएगा। पिछले अभियान में लगभग 2,500 साइटों का DPCC की टीम ने विजिट किया था। उनमें से लगभग 450 साइटें ऐसी थी कि जहाँ पर नियमों का उल्लंघन पाया गया था और उन पे लगभग 1 करोड़ 30 लाख का जो है फाइन किया गया था। आज एंटी डस्ट कैंपेन के दूसरे चरण की शुरुआत के लिए हम यहाँ पर ये जो कलकटुमा में एनबीसीसी का जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, इसका हमने दौरा किया है। 8 नवंबर से एमसीडी के स्कूल खोल दिए गए थे। बच्चों को आना भी शुरू हो गया था। वहीं स्थायी समिति के बैठक में आप पार्षद मोहिनी जीनवाल ने एमसीडी के स्कूल में एक ही टीचर होने की बात कही है और वो टीचर दिव्यांग है और उनका कुछ समय बाद भी ट्रांसफर भी होने वाला है। इतनी बड़ी लापरवाही किसकी है? इस पर अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। इस पर स्थायी समिति अध्यक्ष ने जल्द कार्रवाई करने के लिए भी आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के ताहिरपुर का ये एक स्कूल है जहां पर 9 टीचर की मांग है। एक ही टीचर है, वो भी दिव्यांग है और दिसंबर में उनका भी ट्रांसफर होने वाला है। ऐसे में 193 बच्चे स्कूल आ रहे हैं और प्रिंसिपल ने भी डिपार्टमेंट को लेटर भी दिया था, फिर भी अब तक कुछ भी नहीं हुआ। हमारे पास सब संसाधन होते हुए भी और उस जगह पर और जहां अंतिम सीढ़ी पर लोग बैठे हो, कुष्ठ आश्रम की बात है और जो एक मेंबर ने बात उठाई, निश्चित तौर पर उसका कमिश्नर महोदय ने संज्ञान लिया और उनको ऑर्डर कर दिए गए कि तुरंत उस व्यवस्था को देख करके और कल ही वहाँ सारी जो जिस तरह की वहाँ आवश्यकता है वो टीचर और दूसरी सुविधाएं दी जाए। नॉर्थ जोन का जो भी एजुकेशन देख रहे हैं उनके संज्ञान में बात देगी और कहीं पर उनके पार्ट में कोई दोष होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे पास ईच एंड एवरी डाटा हमारे पास अवेलेबल है कि कहाँ पर कितने टीचर है। अगर ये इतना बड़ा एक लैप्सेज है तो क्यों लैप्सेज है, किसके पास लैप्सेज है, उसकी इंक्वायरी होगी।
जैसे जैसे दिल्ली में सर्दी बढ़ती जा रही है, डेंगू के मामले में गिरावट देखी जा रही है। पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में डेंगू का ग्राफ पहले से गिर रहा है। फिलहाल अस्पताल में डेंगू के 14 केस हैं और साथ ही 17 जो मामले हैं वो संदिग्ध हैं। और आपको बता दें कि अस्पताल में लगभग 150 के लगभग मामले जो हैं वो संदिग्ध पाए गए हैं और पहले के मुकाबले डेंगू के मामलों में कमी देखी जा रही है। देखिए, इस समय जो हमारे पास जो सस्पेक्टेड डेंगू हैं वो अराउंड 70 के आसपास हैं, लेकिन सस्पेक्टेड हैं, फीवर के हैं। जो एक्चुअली में जिनकी डेंगू सीरोलॉजी पॉजिटिव है वो सिर्फ 14 लोग हैं, 14 लोग हैं। अच्छा सर, डेली लगभग कितने इमरजेंसी में केस आ रहे हैं बुखार के या डेंगू के? हमारा ओपीडी मिला के 150 के केसेस फीवर के आ रहे हैं। सारे डेंगू नहीं हैं, डेंगू एक फ्रैक्शन ही है उसका। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि 68 में से 14 सिर्फ डेंगू के जो पॉजिटिव सीरोलॉजी वाले। ये हमारा कोई कंफर्म डेथ नहीं है अभी। नहीं, अब तो डाउनफॉल चल रहा है। पिछले 10 दिन से जो है फिगर्स डेंगू के जैसे जैसे ठंडक बढ़ रही है, जो टोटल फीवर और पॉजिटिव रेट और डेंगू पॉजिटिव सीरोलॉजी वो काफ़ी नीचे आ गई है अभी। और ये कहना कि इस बार सीरियस है या पिछले बार सीरियस नहीं था, ये असंभव है क्योंकि कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं हुई है डाटा की। ये एक जो फैक्ट है जिसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि इस बार ज़्यादा सीरियस। कहते हैं कि ज्यादा किसी की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए, लड़ाई में बीच बचाव करना भारी पड़ जाता है। ऐसा ही देखने को मिला न्यू उस्मानपुर में। आपको बता दें कि जहां लड़ाई के बचाव करने में एक युवक को उसके दोस्तों ने पीट कर हत्या कर दी। परिवार वालों का कहना है कि युवक को उसके दोस्तों ने लड़ाई के लिए बुलाया था, बावजूद उसके कुछ लड़कों ने बुरी तरीके से उसे पीटा और आनन फानन में युवक को जख्मी हालत में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान करण के रूप में हुई है और करण अपने परिवार के साथ गली नंबर 10 ब्रह्मपुरी में रहता था। आपको बता दें कि पुलिस ने केस दर्ज कर हत्या करने वाले 5 नाबालिगों को भी दबोच लिया है। सर, कल घर पे ही था वो। उसके 2 दोस्तों ने फ़ोन किया कि भाई थोड़ी देर का काम है, इधर आ जा, वो लड़ाई हो गई हमारी। तो बस उन दोस्तों के चक्कर में वो उधर चला गया और उनके दोस्तों ने मिलके, मतलब उसके जो दोस्त थे ना जिन्होंने उनको मारा था, तो उनके ही कोई यार दोस्त, मतलब उन्होंने अपने भाइयों को बुला लिया। तो लड़का उनसे बात कर रहा था, जैसे ही पहुंचा उन्होंने पूछा कि क्या बात हुई क्या नहीं। तो इस चक्कर में बस पीछे से आके उसकी मार पिटाई कर दी और मतलब छाती पे घूसे मारे गए बहुत ज़्यादा, एकदम वो अटैक, मतलब वहीं उसी टाइम ही ना उसकी डेथ हो गई। शिव मंदिर के पास 5 नंबर गली, वहाँ पे वारदात हुई है। गुरुद्वारे के पास वहाँ पे हुई है इसकी बात। कितने लोग से पता लग पाया कि जिन्होंने मारा है? 5 जने बता रहे, हाथों से ही मार हुआ है, कोई और वैसे कोई घाव नहीं है उसके। यही बता रहे हैं कि छाती पे मारा है और गलत जगह मारा है। हाँ, दोस्त है वो भी, उसमें से 2-3 दोस्त हैं उसके और एक जानता नहीं था तो उसने ज़्यादा मारा है उसको। एक बालिग है, बाकी 3-4 नाबालिग है, वो छोटे ही हैं। किसान तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि ये आंदोलन थमा हो। किसान आंदोलन को चलते 26 नवंबर को 1 साल पूरा होने वाला है। साथ ही आंदोलन के एक नए सेशन की भी शुरुआत भी हो जाएगी और इसी उम्मीद में कि सरकारें उनकी मांगों को मानेगी। इसके लिए वो एक बार फिर से संसद की ओर बढ़ने के लिए जगह जगह बैठक कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर भी हर रोज बैठक की जा रही है। तैयारियां कैसे की जाएं, कैसे संसद की तरफ बढ़ा जाए, किसानों को कैसे तैयारियां करनी है, इन सब पर भी चर्चा की जा रही है और साथ ही रणनीति भी बनाई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए। रणनीति ये बनाई हमने कि लखनऊ की मीटिंग है, 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा उसकी मीटिंग है और फिर 29 तारीख से दिल्ली जाएंगे 500 लोग, तो उसकी व्यवस्था बनाई। हाँ, अपने कार्ड बना के जाएंगे, 500 लोग कार्ड बनाएंगे, उनकी आइडेंटिटी रहेगी, सब लिखत पढ़त करके जाएंगे दिल्ली। खास वजह है गिनती आ जाएगी 500 लोग की, उनके नंबरिंग होंगे, 1 नंबर कौन सी तारीख में कहा, 1, 2 ऐसे रहेंगे, 500 लोग ही रहेंगे। पद यात्रा करने वाले हैं किस तरीके से? नहीं, ट्रैक्टर से जाएंगे। पद यात्रा क्या कोई हाथी उसमें जाएंगे, हम ट्रैक्टर से जाएंगे। नहीं, हम आंदोलनकारी को हम भाले लेकर जा रहे हैं, अगर लड़ाई करने जा रहे हैं हम। आंदोलन और आंदोलनकारी देश में रहना चाहिए, नहीं तो सरकारें बेलगाम हो जा। जब सड़क सुन्नी हो जाएगी तो पार्लियामेंट गूंगी और बहरी हो जाती है। तो सड़कें सुन्नी नहीं रहनी चाहिए, सड़क के ऊपर
आवाज़ आती रहनी चाहिए। पूर्वी दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। प्रदूषण से लोगों का जीना दुर्भर हो गया है और अभी तक इसे निजात मिलने का कोई रास्ता भी नहीं निकला है। वही कहना है कि जो आज का जो AQI है वो 350 के ऊपर दर्ज किया गया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की जो स्थिति है वो काफी ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। जो प्रदूषण के तत्व हैं वो हवा में घुले हुए हैं और साथ ही जिन लोगों को सांस अस्थमा की दिक्कत है उन लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। कुछ लोग आंखों में जलन की शिकायत लेकर भी आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर प्रदूषण की जो स्थिति है वो खतरनाक स्तर को पार कर चुकी है और अभी जो प्रदूषण का AQI का लेवल है 370 आज का है, 350 से ऊपर। तो ऐसे में जो प्रदूषण के तत्व हैं वो वातावरण में फैले हुए हैं। जो लोग सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं, दमा, अस्थमा व अन्य बीमारियां, उन्हें तो दिक्कत है ही है। ऐसे में लोग जो हाइपर सेंसिटिव हैं, जिन्हें एलर्जी की शिकायत है, वो आंखों में जलन की शिकायत लेके भी आ रहे हैं और साथ में स्किन की भी, उनकी चमड़ी पे भी रैशेस वगैरह लेके आ रहे हैं। तो ऐसे में मेरा सुझाव है कि लोग अपने घरों में रहें ज़्यादातर, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। हम लोग डॉक्टर ये देख रहे हैं कि आजकल की सांस की बीमारी के लोग जो है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं प्रदूषण के दौरान। खासकर वो लोग जिनको पिछली बार कोविड हुआ था, लंग्स उनके जो है वो डैमेज हुए थे, इन लोगों के अंदर भी सांस की बीमारी ज्यादा आई जा रही है। और इसको रोकने के लिए जो है बहुत जरूरी है कि हम प्रदूषण को पहले तो कंट्रोल करें। दूसरा, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट के पेशेंट हैं, इतने प्रदूषण में अगर वो बाहर वॉक के लिए जाते हैं तो कई बार वो नुकसानदायक ज्यादा हो सकता है। मास्क या एंटी पोल्यूशन मास्क लगा के भी बाहर अगर हम वॉक पे जाते हैं, जैसे अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो वो कई बार हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो हमारे को एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी इस टाइम पे नहीं करनी चाहिए। पूर्वी दिल्ली में सड़कों की हालत खराब होती जा रही है, जिससे लोगों को आए दिन जो है समस्या बढ़ती जा रही है। कड़कड़डुमा के क्रॉस रिवर मॉल की तरफ जाने वाली सड़क जो है वो बदहाल है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। सीवर का जो मेन होल है वो खुला पड़ा है, जिससे लोगों को चलने में काफी परेशानियां होती हैं। टूटी सड़क होने की वजह से आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। लोगों का कहना है कि सड़क को ठीक करवाने के लिए हम लोगों ने कई बार प्रशासन से शिकायत भी की है, पर प्रशासन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पे हमें रात को कई बार दिक्कत होती है। क्या परेशानी होती है? जैसे रात को कहीं दिखता नहीं है ना, यहाँ पे अंधेरा होता है ना, स्ट्रीट लाइट है यहाँ पे। अच्छा। तो कई बार तो मैं भी बच गया था एक बार तो रात को ही, महीने ज़्यादा हो गया, जैसे 1-1.5 महीने ज़्यादा। रात में कई बार यहाँ से गाड़ी अंधेरे में आती हैं, हम भी जो जैसे जाते हैं तेज़ में, तो इसलिए मैं भी एक बार बच गया था, क्योंकि पहले लगा नहीं था ये जब खुदा हुआ था। हाँ जी, बनवाना चाहिए मैडम। पता नहीं ये जब मैं आया था जब तो लगी हुई थी बल्लियाँ, और यहाँ पे पहले बैरियर भी लगा हुआ था। नहीं जी, काफ़ी तो नहीं मैडम, खतरनाक है, डेंजर है, क्योंकि रात को अंधेरा होता है, कोई भी गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है किसी का भी। और मोड़ है वैसे भी यहाँ पे? ऐसे मोड़ के कोई देखता नहीं है, कोई रुकता ही नहीं है, क्योंकि अंधेरे में किसी दिखता भी नहीं ज़्यादा। वो तो मोड़ पे गड्ढा बना हुआ है, कोई गिर जाए कोई बात है, लेकिन पब्लिक कौन ध्यान देता है, कोई भी नहीं। ये तो पता नहीं, कोई ना कोई खुदाई चलती रहती है गवर्नमेंट की यहाँ पर, अब पता नहीं किस वजह से करा था, लेकिन 2 महीने से देख रहे हैं हम ऐसे ही पड़ा हुआ। हाँ बिल्कुल अंधेरा पड़ा रहता है यहाँ पे, गुप्त अंधेरा बिल्कुल रहता है, कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पूर्वी दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल द्वारा एक नंबर जारी किया गया था, जिसमें लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते थे। शिकायतें करने पर सही तरीके से उन पर सुनवाई की जाएगी, इसलिए नंबर जारी किया गया था। लोगों की शिकायतों की सुनवाई और विपक्ष ने उस पर काम न करने का आरोप लगाया है। विपक्ष ने मेयर की हेल्पलाइन नंबर पर फोन पर शिकायतें दर्ज कराई और मेयर से कब तक कार्रवाई होगी ये भी जवाब मांगा है। विपक्ष ने कहा है कि इस नंबर पर आ रही आधे से ज्यादा फोन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। साथ ही मेट्रो वेस्ट कंपनी और साथ ही बीजेपी की मिलीभगत का आरोप विपक्ष ने लगाया है। उनका कहना है कि डोर टू डोर की पॉलिसी फेल है, क्योंकि घर से घर कूड़ा नहीं उठाया जा रहा और ना ही ढलाव घर खाली हो रहे। सर एक कंप्लेंट है, डीएनडी फ्लाईओवर पे रोड क्रॉस गैंट्री लगी है। अच्छा। और साथ ही नियॉन एलईडी भी लगी है, वो भी रोड क्रॉस गैंट्री की तरह ही लगी है बिल्कुल। जी जी। तो उस पे सर जब गाड़ी चलाते हैं रात के समय तो वो नियॉन एलईडी की जो रोशनी है ना वो आंखों पे पड़ती है और उससे एक्सीडेंट का खतरा है। ठीक। और रोड क्रॉस जो गैंट्री लगी है उसको भी जब वो रोड क्रॉस गैंट्री को जब पढ़ते हैं गाड़ी चलाते समय तो ध्यान भटकने का खतरा रहता है। क्या ये वैध है? मैं दिखा लेता हूँ, ध्यान नहीं भटकना चाहिए, बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए। आपने बताया, मैं दिखा लेता हूँ। मेयर साहब बोल रहे हैं?
सर मैं धीरेन्द्र बोल रहा हूँ सर कल्याणपुरी से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पर एक खत्ता भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल है सर, इसको साफ करने की जिम्मेदारी किसको है? सर पार्षद तो मैं ही बोल रहा हूँ। जी घनश्याम बोल रहा हूँ दिलशाद गार्डन से। एडीएमसी घर घर से कूड़ा उठाने की जो योजना चला रही है वो घंटी बजा के सर आज तक नहीं उठा। सर गड़बड़ तो नहीं हुई सर, आप आके एक बार चेक तो कीजिए। आप अगर आपको शिकायत देखो जी सर जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कूड़ा उड़ा आपको गाड़ी चल नहीं आज। अलग कंप्लेंट जो लोगों से आती हैं हम उन कंप्लेंट्स को आगे फॉरवर्ड करते हैं। इससे पहले भी इसके बारे में सूचना दी जा चुकी है, लेकिन ना तो मेयर साहब ने कोई संज्ञान लिया, ना आयुक्त महोदय ने कोई संज्ञान लिया, ना किसी अधिकारी पे कार्रवाई हुई, ना आज तक ये एडवर्टीजमेंट हट पाई। बहकाने की सिर्फ एक कोशिश है कि जनता को बहकाया जाए। हम कह रहे हैं आपने घर घर से कूड़ा उठाने की योजना चलाई, क्यों इनके घर पे इनके फ्लैट पे क्यों नहीं आ रहा? D18 में D18 दिलशाद गार्डन पॉकेट ए में क्यों नहीं आ रहा आज तक कोई घर की घंटी बजा के कूड़ा लेने? इसका मतलब आपकी योजना है ही नहीं। बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के जो सेंट्रल लेवल के नेता हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इस कंपनी में साझेदार हैं कहीं ना कहीं। तभी ये कंपनी नहीं हट सकती, क्योंकि इतनी शिकायतों के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी कंप्लेंट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पार्षद भी कंप्लेंट कर रहे हैं, आम जनता भी कंप्लेंट कर रही है कि हमारी गलियों से कूचों से कूड़ा नहीं उठ पा रहा। साथ ही साथ इन लोगों ने क्या करा, जो ओपन पॉइंट्स थे कूड़े के, उनको सिर्फ एक चीज़ इन्होंने कर दी कि वहाँ पे कूड़ेदान रख दिया और वो उस कूड़ेदान में कूड़ा पड़ जा रहा है। लेकिन ना तो वो कूड़ेदान खाली हो पा रहे, ना वो बड़े ढलावघर खाली हो पा रहे। हमारे पार्षद है धीरेन्द्र गौतम जी, इनके वार्ड के अंदर पिछले 10 दिन से एक ढलावघर खाली नहीं हो पाया। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।